Assalamu alaikum. Welcome to MKS Doctor Zone. We were discussing general anatomy by Laik Hussain. In the last video, we discussed the general anatomy of peripheral nervous system. And in this video, we are going to discuss the general anatomy of somatic nervous system. Then we will discuss the general anatomy of visceral nervous system. Then we will discuss what are the dermatomes. And in the last, we will discuss what are the receptors and effectors. जब हमने नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके इंट्रोडक्शन में हमने नर्वस सिस्टम को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया था। एक हमने उसकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की थी और दूसरा उसकी हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन की थी। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हमने कहा था कि फंक्शनली नर्वस सिस्टम को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वन इज़ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज़ द विसरल नर्वस सिस्टम। आज हम इन दोनों की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू द सेंसरी डिवीजन एंड दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एफिरेंट डिवीजन, और दूसरी इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू द मोटर डिवीजन एंड दैट इज़ आल्सो कॉल्ड इफिरेंट डिवीजन्स। अगर हम इसकी सेंसरी डिवीजन या एफिरेंट डिवीजन की बात करें तो इसमें हमारे पास वो नर्व सेल्स होते हैं जो कि सेंसरी इम्पल्सेस लेते हैं, सेंसरी इनपुट लेते हैं फ्रॉम द स्किन, मसल, जॉइंट, आइज, एयर्स, इसके साथ साथ टेंडन्स से लेते हैं, टंग से लेते हैं, और फिर उनको वाया क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स लेकर जाते हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फिर वहाँ जाकर जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ये जाते हैं, जिस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी पर्सियन होती है। लेट्स सपोज अगर ये एयर से गए हैं तो वहाँ जाकर जो इनकी पर्सियन होगी वो साउंड होगी। अगर आई से गए हैं तो इनकी पर्सियन होगी साइट, और अगर ये स्किन से गए हैं तो इनकी पर्सियन टच होगी, पेन होगी, हीट होगी या कोल्ड होगी। उसके बाद अगर हम मोटर डिवीजन या इफरेंट डिवीजन की बात करें तो इसमें हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू द अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन्स। इन दोनों की पहले लोकेशन की बात करते हैं। जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होती है उसकी लोकेशन होती है कॉर्टेक्स से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक। ओरिजिन होती है उसका कॉर्टेक्स से और वो डिसेंड करता है अप टू द स्पाइनल कॉर्ड। और जो मोटर न्यूरॉन्स है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स, उसकी ओरिजिन होती है क्रेनियल नर्व्स के लिए होती है ब्रेन स्टेम से, और स्पाइनल नर्व्स के लिए होती है स्पाइनल कॉर्ड से। वहाँ से लेकर ये मसल्स तक इसका ये डिसेंड करता है। और उसके बाद अगर हम अपर मोटर न्यूरॉन्स के फंक्शन की बात करें तो ये इनिशिएट करता है मूवमेंट को। कैसे मूवमेंट को इनिशिएट करता है? ये सिग्नल को सेंड करता है टू द लोअर मोटर न्यूरॉन्स, और लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो जो मूवमेंट होती है उसको परफॉर्म कराती है। कैसे परफॉर्म कराती है? वो डायरेक्ट स्टिमुलेट करती है मसल कंट्रैक्शन को। उसके बाद अगर हम विसरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें दोबारा हमारे पास दो डिवीजन्स होती हैं। एक सेंसरी एफिरेंट डिवीजन होती है और दूसरी मोटर इफरेंट डिवीजन होती है। अगर हम सेंसरी एफिरेंट डिवीजन की बात करें तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशंस को कन्वे करता है सेंसरी रिसेप्टर से। कौन से सेंसरी रिसेप्टर्स? जो कि हमारे पास विसरल ऑर्गन में होते हैं। विसरल ऑर्गन कौन सी है? जैसे हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है। वहाँ से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है, और इनकी भी पर्सियन वैसे ही होती है जिस स्ट्रक्चर के ये थ्रू जाते हैं या जिस स्ट्रक्चर के से ये जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी पर्सियन होती है। फॉर एग्जांपल इनकी पर्सियन पेन होती है, इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट होती है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर फुलनेस के अकॉर्डिंग होती है। अगर हम इसकी मोटर या इफरेंट डिवीजन की बात करें तो वो हमारे पास मोटर एक्टिविटीज़ जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती हैं स्मूथ मसल्स को, कार्डियक मसल्स को और ग्लैंड को, उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास एफिरेंट मोटर डिवीजन होती है इसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद उसने डिफाइन किया डर्माटोम्स क्या चीज़ है। जब हमने स्पाइनल नर्व को डिस्कस किया था तो हमने कहा था स्पाइनल नर्व के दो रूट होते हैं, एक डोर्सल रूट होता है और एक वेंट्रल रूट होता है। जो डोर्सल रूट होता है वो स्किन को सेंसरी सप्लाई देता है। सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स का डोर्सल रूट स्किन को सेंसरी सप्लाई देता है एक्सेप्ट द C1, और स्किन का वो एरिया जो एक स्पाइनल नर्व के थ्रू हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसको हम कहते हैं डर्माटोम। द एरिया ऑफ द स्किन सप्लाइड बाई सिंगल स्पाइनल नर्व इज कॉल्ड डर्माटोम। टोटल ह्यूमन बॉडी में एक हाफ के 30 डर्माटोम्स होते हैं, लेकिन ये डर्माटोम फेस में नहीं होते। फेस को फिफ्थ क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद अगर हम देखें रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स को, तो रिसेप्टर्स हमारे पास वो ऑर्गन होते हैं जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं वाया द सेंसरी नर्व्स।
अगर हम इन रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहले होते हैं हमारे पास एक्सटेरोसेप्टर्स। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के वो उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं जो कि स्किन को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल टच, लाइट प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर। दूसरे हमारे पास टेलिसेप्टर्स होते हैं। ये इन्वायरमेंट के उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं जो कि एट सम डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द बॉडी, और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आइज में होते हैं, एयर्स में होते हैं एंड नोज में होते हैं। और जो ये सेंसेशन देते हैं वो साइट होती है, साउंड होती है और स्मेल होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटेरोसेप्टर्स, इनको हम विसरोसेप्टर्स भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्ड करते हैं उन स्टिमुलस को जो कि विद इन द बॉडी होते हैं, और ये सेंसेशन देते हैं टेस्ट की और विसरल पेन की। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं फ्रॉम द डीपर पोर्शंस ऑफ द बॉडी वॉल, लाइक जॉइंट से, कैप्सूल से, लिगामेंट से, टेंडन से, मसल से और वेस्टिब्यूल्स ऑफ द एयर से। और ये जो सेंसेशन देते हैं वो पोजीशन की देते हैं और दूसरा मूवमेंट की देते हैं। उसके बाद हमारे पास इफेक्टर है। इफेक्टर वो ऑर्गन्स होती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर नर्व के थ्रू मैसेज रिसीव करते हैं और एक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक जो हमारे पास स्केलेटल मसल है वो कंट्रैक्शन करते हैं, जो कार्डियक मसल है वो भी कंट्रैक्शन करते हैं, और जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी कंट्रैक्शन करते हैं, और जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रेशन करती हैं। इन चार बातों के थ्रू हम ये बात को तो कंफर्म कर चुके हैं, जो हमारे पास इफेक्टर्स होते हैं या तो वो मसल्स होंगे या फिर वो हमारे पास ग्लैंड होंगे। उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स इफेक्टर्स तक मैसेज लेकर आती हैं, या तो फिर वो सोमैटिक इफरेंट होंगी या फिर वो विसरल इफरेंट होंगी। ये कैसे आती हैं, कैसे वहाँ कर टर्मिनेट होती हैं, इसको हम देख लेते हैं। जो सोमैटिक इफरेंट होती है इसकी टर्मिनेशन देखते हैं, फिर विसरल इफरेंट की देखते हैं। जो हमारे पास सोमैटिक इफरेंट होती है इसकी जो एक्सॉन्स होता है वो माइलिनेटेड होता है, और जो इसकी सेल बॉडीज होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के एंटीरियर हॉर्न में होती है। इसकी जो फाइबर्स होती हैं वो स्केलेटल मसल तक डायरेक्टली जाते हैं, और इनकी टर्मिनेशन होती है वहाँ जाकर स्पेशल टाइप के जंक्शंस बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। उसके बाद अगर हम बात करें विसरल एफरेंट की, इसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, और इसके जो न्यूरॉन्स होती है वो गैंग्लिया ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में होती हैं। और ये इनकी टर्मिनेशन कैसे होती है, ये इफेक्टर्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब जाकर प्लेक्सेस बनाते हैं। इनकी टर्मिनेशन में हमें कोई जंक्शंस वगैरह नज़र नहीं आते। उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व फाइबर्स की, तो उसमें वो ये कह रहा है कि जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं, ऑल स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हमारे पास मिक्स्ड नर्व्स हैं, जबकि जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कुछ मोटर्स होती हैं, कुछ मिक्स्ड होती हैं और कुछ सेंसरी होती हैं। जो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स है उसके नर्व फाइबर्स चार तरह के होते हैं: जनरल सोमैटिक इफरेंट, जनरल विसरल इफरेंट, जनरल सोमैटिक अफरेंट एंड जनरल विसरल एफरेंट। जनरल सोमैटिक इफरेंट वो मोटर फाइबर्स होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं स्केलेटल मसल्स को, बॉडी वाल के स्केलेटल मसल्स को भी और लिम्ब्स के स्केलेटल मसल्स को भी। और जनरल विसरल इफरेंट जो होते हैं इसके जो फाइबर्स होते हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के से बिलोंग करते हैं, और वो सप्लाई करते हैं स्मूथ मसल्स को और ग्लैंड्स को। और जनरल सोमैटिक अफरेंट फाइबर्स जो होते हैं ये एक्सटेरोसेप्टिव इम्पल्सेस कैरी करते हैं फ्रॉम द स्किन, और प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस कैरी करते हैं फ्रॉम मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। और जनरल विसरल अफरेंट जो होती हैं ये कैरी करते हैं विसरोसेप्टिव इम्पल्सेस को फ्रॉम द विसरल ऑर्गन। उसके बाद अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व्स की टाइप्स की, तो वो हमारे पास 7 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स तो वही जो हमारे पास स्पाइनल की हैं, और 3 इनकी एडिशनल्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। पहली है हमारे पास स्पेशल सोमैटिक अफरेंट। ये वो फाइबर्स होती हैं जो कि इम्पल्सेस कैरी करते हैं फ्रॉम द टेलिसेप्टर्स, और ये सेंसेशन देते हैं विजन की, हियरिंग की, स्मेल की एंड इक्विलिब्रियम की। दूसरा हमारे पास है स्पेशल विसरल एफरेंट। ये वो फाइबर्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं सेंसेशन टेस्ट की। तीसरे हमारे पास है स्पेशल विसरल इफरेंट। इसमें वो फाइबर्स आती हैं जो कि इम्पल्सेस को कैरी करती हैं टू द स्केलेटल मसल, और उनकी डिराइव्ड कहाँ से होती हैं वो फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ब्रेकियल आर्चेस।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।